नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी किए गए नए नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें कई पोस्ट के लिए नई रिक्तियां आई हैं। तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लास एंड मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बेसिकली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो 5 अक्टूबर 2020 से लेके 3 नवंबर 2020 तक। यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सबसे पहला पोस्ट है पोस्टमैन एंड मेल गार्ड। पोस्टमैन एंड मेल गार्ड पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जो आपको सैलरी मिलेगी वो पे लेवल 3 के हिसाब से मिलेगी, जो कि 21,700 रुपये से लेके 69,100 रुपये के बीच में होगी। जबकि जो दूसरा पोस्ट है वो है मल्टी टास्किंग स्टाफ। तो मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए जो आपका पे ग्रेड होगा बेसिकली वो 18,000 से लेके 56,900 के बीच में होगा, जो कि पे लेवल 1 पर मिलेगा। अगर आप पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 27 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। वहीं अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए करना चाहते हैं तो कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उम्र में 5 वर्ष की आपको छूट दी जाती है, जबकि OBC के लिए 3 वर्ष है। अगर आप PWD हैं अनरिजर्व कैटेगरी में तो 10 वर्ष की छूट है। अगर आप PWD SC/ST हैं तो 15 वर्ष की छूट है। अगर आप PWD OBC हैं तो कुल 13 वर्ष की छूट है। यानी कि जो अंतिम उम्र है उससे 13 वर्ष और ज़्यादा आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप PWD OBC हैं तो। वहीं अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर 3 वर्ष का आपको छूट दिया जाएगा। अगर आप पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 12th पास होना ज़रूरी है किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। इसके अलावा आपके पास मराठी लोकल लैंग्वेज का नॉलेज भी होना चाहिए, जो कि अगर आप स्टेट महाराष्ट्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एटलीस्ट मराठी लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। एंड आप 10th तक की पढ़ाई जो है उसमें आपका मराठी एज अ सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है। इसके बाद अगर आप गोवा से अप्लाई करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपके पास कोंकणी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप पोस्टमैन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, जो कि 2 व्हीलर्स या फिर 3 व्हीलर्स का हो। अगर आप MTS अर्थात मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर 10th आपको पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। बाकी की सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम है जैसे पहले थी, यानी कि आपके पास कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई करना चाहते हैं तो मराठी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड की आपकी जो पढ़ाई है वो बेसिकली इसी लैंग्वेज में होनी चाहिए। एंड अगर आप गोवा से करना चाहते हैं तो गोवा की जो कोंकणी है वो उसका आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एंड आपकी जो पढ़ाई है एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड तक की वो कोंकणी में आपका होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर अगर आपने पोस्टमैन के लिए अप्लाई किया या फिर आपने MTS के लिए अप्लाई किया है तो सभी लोगों के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा। तो चलिए इसके एग्ज़ाम पैटर्न को हम देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपका 3 पेपर होगा, पहला पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट जो होगा बेसिकली वो जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एंड यहाँ पर आपको जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। जो आपका पेपर सेकंड होगा बेसिकली वो लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड टेस्ट इसमें होगा और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपको कंप्यूटर पर सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे जिनके लिए पेन पेपर की आवश्यकता होगी, ठीक है। एंड इसके बाद पेपर थर्ड होगा। पेपर थर्ड जो होगा बेसिकली वो ऑनलाइन मोड में होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड के बीच में लगभग 1 घंटे का गैप होगा, ये एक ही दिन में होगा। जबकि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड एंड थर्ड के बीच में काफ़ी लंबा गैप होगा। यानी कि आपका पेपर फर्स्ट होगा, फिर फाइनली उसमें अगर आप पास कर जाओगे फिर उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर आपका एक नया डेट आएगा पेपर सेकंड एंड थर्ड के लिए। तो इस हिसाब से चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका पेपर सेकंड है बेसिकली वो लोकल लैंग्वेज बेस्ड होगा। आपका जो पेपर फर्स्ट होगा बेसिकली वो 100 मार्क्स का होगा, पेपर सेकंड 60 मार्क्स का होगा एंड पेपर थर्ड जो होगा वो आपका 40 मार्क्स का होगा। पेपर फर्स्ट 90 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा, पेपर सेकंड 45 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा, जबकि पेपर थर्ड जो है वो 20 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा। पेपर फर्स्ट में आपका जो पेपर का लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश होगा, हिंदी होगा एंड जो लोकल लैंग्वेज है उससे रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जाएंगी। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो पेपर सेकंड होगा बेसिकली वो इंग्लिश में होगा या फिर लोकल लैंग्वेज में होगा। जो आपका पेपर थर्ड है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। अब जो आपको आंसर देना है आपके क्वेश्चन पेपर में जो लैंग्वेज है उसी के हिसाब से आपको आंसर भी देना है। अब यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर SC/ST आप हैं तो 33% चाहिए, OBC के लिए 37% चाहिए, जनरल के लिए 40% चाहिए, EWS के लिए 37% चाहिए और PWD के लिए 33% चाहिए एटलीस्ट पास होने के लिए। एंड पेपर सेकंड में आप तभी जा पाएंगे जब आप पेपर फर्स्ट में पास किए हों, ठीक है। एंड जो रूल यहाँ पेपर फर्स्ट में लगेगा वही सेम रूल आपको पेपर सेकंड में भी देखने को मिलेगा, लेकिन पेपर थर्ड में रूल चेंज हो जाएगा क्वालिफिकेशन का, यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है। जैसे कि SC/ST के लिए पेपर थर्ड में 65% चाहिए, OBC के लिए 70%, जनरल के लिए 75%, EWS के लिए 70% एंड PWD के लिए 65% चाहिए। तो ये आपको ध्यान
चलिए हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो पेपर फर्स्ट 90 मिनट में 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज में बहुत सारे सब पार्ट होते हैं, तो उन सब पार्ट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इस सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि डिफरेंट पार्ट से 4 से 8 क्वेश्चन के करीब होंगे। सबसे पहला पार्ट इंडियन ज्योग्राफी आपको कवर करना पड़ेगा, फिर सिविक्स करना पड़ेगा, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल, एंड लास्ट है इथिक्स एंड मोरल स्टडी। ये सारी चीज़ें मिला के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, तो जिसे बेसिक अर्थमेटिक के नाम से भी जानते हैं। 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको प्रत्येक टॉपिक से 4 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपका बॉड मास होगा, फिर आपका परसेंटेज होगा। परसेंटेज के बाद अगर बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, उसके अलावा यूनिटरी मैथ। एंड आपका लास्ट सब्जेक्ट है रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको कवर करना पड़ेगा वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन। पेपर सेकंड के सिलेबस को देख लेते हैं, जिसमें 45 मिनट में आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चन कवर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले पूछा जाएगा ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स एंड इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पर MCQ टाइप में होंगे एंड 15 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, तो इसमें भी MCQs होंगे, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है लेटर राइटिंग इन लोकल लैंग्वेज 80 to 100 वर्ड्स। इसमें आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे, जिसमें से केवल एक टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा। यहाँ पर 15 मार्क्स का है। नेक्स्ट है पैराग्राफ या फिर शॉर्ट एस्से इन लोकल लैंग्वेज में आपको लिखना है, 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है। एंड यहाँ पर भी आपके पास 3 टॉपिक होंगे, उनमें से एक टॉपिक को आपको कवर करना है, 15 मार्क्स मिलेगा। अब पेपर थर्ड के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पेपर थर्ड है, उसमें 20 मिनट में आपको 40 मार्क्स कवर करना पड़ता है। तो कंप्यूटर पर डाटा एंटर करना होगा। बेसिकली यहाँ पर जो डाटा एंट्री है वो 2000 के है, 2000 के डिप्रेशन है, इसमें +-5% हो सकता है। 40 मार्क्स का ये होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस था। अब जो वर्तमान में आपको चार्ट दिख रहा है, बेसिकली इसमें दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको कितने एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेंगे। अगर आप जनरल हैं, EWS हैं, OBC हैं, तो आपको बेसिकली पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड के लिए 500 रुपये देना पड़ेगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 500 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप दोनों पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन यही है कि आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लोकल लैंग्वेज में आते हैं। तो अगर आप उन रीजन के लोकल लैंग्वेज को जानते हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST PWD के लिए यहाँ पर फीस चार्ट में दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। आप कमेंट बॉक्स में रेटिंग दे सकते हैं, 5 स्टार में से आपको जैसा भी लगा हो उसी हिसाब से स्टार प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे हम वीडियो को और भी इम्प्रूव कर पाएंगे, कंटेंट को और भी इम्प्रूव करने में हमें हेल्प मिल पाएगी। साथ ही साथ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।